आज जिस पोएम को हम लोग डिस्कस करेंगे उस पोएम का नाम है लाइन्स कंपोज्ड इन अ वुड ऑन अ विंडी डे बाय एन ब्रॉन्टी। तो आपको इस पोएम का टाइटल पढ़ के आइडिया तो मिल गया होगा कि ये पोएम कहाँ पे बैठकर लिखा गया था। यस, लाइन कंपोज्ड इन अ वुड, ये पूरा जो पोएम है, ये जो पोएम कंपोज्ड है, लिखा गया है, वो एक वुड के ऊपर बैठकर लिखा गया है। एन ब्रॉन्टी किसी लकड़ी के टुकड़े पर बैठी हुई है और वहाँ पर ये लिख रही है और हवा बह रहा है चारों ओर। आई होप सो आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये पोएम किस बारे में है। और अब आगे में जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये पोएम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। बट पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में भी आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियोस आप देख पाओ। थैंक यू। चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। माई सोल इज अवेकन्ड, माई स्पिरिट इज सोअरिंग and carried aloft on the wings of the breeze. Around me the wild wind is roaring, arousing to rapture the earth and the seas. ये पहले स्ट्रेंजर में एन ब्रॉन्टी बता रही है कि जब वो लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठी और एक फ्रेश हवा का झोंका जब पार हुआ उसके थ्रू, तो वो बता रही है कि माई सोल इज़ अवेकन्ड, मेरा जो अंतरात्मा है वो पूरा जाग गया। माई स्पिरिट इज सोअरिंग, और जो मेरा आत्मा है वो पूरा उड़ने लगा। यहाँ पे जो सोल है, सोल का मतलब होता है अंतरात्मा और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। एंड कैरिड एलॉफ्ट, कैरिड का मतलब उससे फिर लेकर चला गया, एलॉफ्ट का मतलब होता है हाई इन द एयर, हवा में बहुत ऊपर लेकर चला गया। ऑन द विंग्स ऑफ द ब्रिज, और जो हवा बह रही है मानो वो मेरा पंख का काम कर रही है और मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है, जो हवा बह रही होती है। अराउंड मी द वाइल्ड विंड इज रोअरिंग, और जब मैं हवा में थी तो जो मेरे आसपास जो हवा बह रहा था वो पूरा घुर्रा रहा था, जैसे शेर दहाड़ता है ना, वैसे दहाड़ रहा था। अराउजिंग टू रैप्चर द अर्थ एंड द सी, अराउजिंग टू का मतलब होता है एक इमोशन जगा रहा था मेरे अंदर, और रैप्चर का मतलब है फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर एंड हैप्पीनेस, एकदम मैं खुश हो गई थी, मेरे अंदर एक इमोशन जगा रहा था खुशी का, वह बहती हुई हवा। आई होप आपको ये फर्स्ट स्ट्रेंजर क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजर। The long withered grass in the sunshine is glancing. The bare trees are tossing their branches on high. The dead leaves beneath them are merely dancing. The white clouds are skirting across the blue sky. ये जो सेकेंड स्ट्रेंजर है, ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेंजर लिखी है एन ब्रॉन्टी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, मैं पहले बता देता हूँ आपको कि ये जो पोएम है ये बेसिकली विंटर सीज़न में लिखा जा रहा है। विंटर जब पत्ता झड़ने लगता है प्लांट से, जो बड़ा बड़ा पेड़ रहता है उससे पत्ता झड़ने लगता है उस सीज़न में, और मार्च के अराउंड या फरवरी के अराउंड फिर उसमें नया पत्ता आने लगता है। ठीक है, तो अब समझते हैं। द लॉन्ग विदर्ड ग्रास इन द सनशाइन इज ग्लैंसिंग। यहाँ लॉन्ग विदर्ड ग्रास का मतलब है सूखा घास। तो जब सूखे घास में सूरज की धूप पड़ रही है तो वो चमक रहा है। ग्लैंसिंग का मतलब चमकना। द लॉन्ग विदर्ड ग्रास इन द सनशाइन इज ग्लैंसिंग। द बेयर ट्रीज आर टॉसिंग देयर ब्रांचेज ऑन हाई। यहाँ बेयर का मतलब है कुछ नहीं। तो कुछ नहीं मतलब कि ट्री में इस वक्त पत्ते नहीं हैं, पत्ते सब झड़ चुके हैं। सो द बेयर मतलब आप बोल सकते हो ऐसा कि प्लांट्स में बस अभी जो है वहाँ पे टहनियाँ हैं, पत्ते सभी झड़ चुके हैं। सो द बेयर ट्रीज आर टॉसिंग देयर ब्रांचेज ऑन हाई, और जब हवा बह रही है तो वो बिना पत्ते वाले पेड़ पूरे एक टहनियाँ दूसरे टहनियाँ से लड़ा रहे हैं। द डेड लीव्स बीनीथ देम आर मेयरली डांसिंग, और जो मरे हुए पत्ते हैं, जो पत्ते झड़ चुके हैं प्लांट से और नीचे गिरे हुए हैं, बीनीथ देम मतलब प्लांट के नीचे, आर मेयरली डांसिंग वो कभी कभी डांस कर रहे हैं जब हवा बह रही है तो। द वाइट क्लाउड्स आर स्कर्टिंग अक्रॉस द ब्लू स्काई, और जो बादल हैं छाए हुए आकाश में वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हवा बहुत तेज़ी से बह रही है ना, तो वो सारे क्लाउड्स भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो कैसा लगा ये सेकंड स्ट्रेंजर? बहुत ही खूबसूरत लाइन है इस स्ट्रेंजर में। नाउ कम टू द थर्ड एंड द लास्ट स्ट्रेंजर। I wish I could see how the ocean is lashing the form of its billow to whirlwind of spray. I wish I could see how its proud waves are dashing and hear the wild roar of their thunder today. इस लास्ट स्ट्रेंजर में एन ब्रॉन्टी का एक विश है, एक चाहत है। वो क्या है देखते हैं। आई विश आई कुड सी हाउ द ओशन इज़ लैशिंग। तो उसका ये चाहत है कि वो देखना चाहती है कि जो समुद्र में लहर जो है वो कैसे उठ रहा होगा अभी। द फॉर्म ऑफ इट्स बैलो टू व्हर्लविंड ऑफ स्प्रे। इस लाइन में बैलो का मतलब होता है लहर, और व्हर्लविंड्स जो है वो एक चक्रवाती तूफान होता है। आई होप आप देखे होंगे जो गोल गोल घूमता है, तो उसी के जैसा बता रही है कि अभी लहर चल रहा होगा। जब हवा बह रही होगी तो समुद्र का लहर भी उसी तरीके से घूम रहा होगा। I wish I could see how its proud waves are dashing। और यहाँ पे बोल रही है कि एन बॉन्टी कि काश मैं देख सकती वो प्राउड वेव्स को जो समुद्र तट से टकरा रहे होंगे। एंड हियर द वाइल्ड रोर ऑफ देयर थंडर टुडे। एन ब्रॉन्टी यहाँ इस लाइन पे भी विश कर रही है कि काश मैं सुन पाती वो जो शेर की दहाड़ जैसा आवाज़ होता है थंडर का, वो समुद्र में सुन पाती। तो ये उसका विश है। एंड हियर द वाइल्ड रोर ऑफ देयर थंडर टुडे। तो ये था पोएम जो कि एन ब्रॉन्टी लिखी थी। बस एक लकड़ी के टुकड़े में बैठ के एक हवा का झोंका आया तो उसके मन में ये सब ख्याल आया और वो एक पेपर में लिख दी। तो दिस वॉज द पोएम। आई होप आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक एक लाइन एक एक वर्ड अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। ओके, और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये पोएम कैसा लगा। अगर पोएम अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको मैं फ्यूचर में भी इसी तरीके से हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।